नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश भर में दाखिले की धूम है। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो है वो एडमिशन की दौड़ शुरू हो गई है और कई जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी जो है वो एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज हम हैं दिल्ली के डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में और यहाँ भी बहुत से कोर्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स का लगातार इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा है और अभी तक जानकारी जो मिली है यहाँ पर 2000 से अधिक जो है प्रवेशार्थियों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे करा लिया है। हमारे साथ आप देखिए कुछ स्टूडेंट हैं और यहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, इनसे हम अभी बात करेंगे कि कैसा इनका जो है वो इस यूनिवर्सिटी को लेकर परसेप्शन है, क्योंकि यहाँ के ये करंट स्टूडेंट हैं। मैं चिराग आनंद BA हिस्ट्री ऑनर्स 4th ईयर का छात्र हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। आप बताइए। मेरा नाम वरीशा है। मैं इकोनॉमिक ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ BR अम्बेडकर। इकोनॉमिक्स ऑनर्स। जी। सर मेरा नाम अनुप शर्मा है। मैं राजनीति का छात्र हूँ, 4th ईयर स्टूडेंट विद रिसर्च। तो आपने सुन लिया, 3 छात्र आज हमारे साथ हैं यहाँ पर और इनसे हम लगातार जानेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको पता कैसे चलता है? आपसे शुरुआत करते हैं। मैं 2022 में मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था। तो जब CUT पहली बार जब आया तो नया नया था सब कुछ कि एक 12th से निकल के एक यूनिवर्सिटी में आना, CUT पहली बार देना और उसके बाद नई नई यूनिवर्सिटी के बारे में जानना कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, रिसर्च करना कि कैसे। तो उसी रिसर्च के थ्रू, गूगल के थ्रू या जानकारी के प्राप्त करके कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में मुझे पता चला। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी कहा जाता है कि काफ़ी कॉस्टली है, तो आपको कैसा लगा? आप यहाँ पे करंट स्टूडेंट। कॉस्टली तो नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि ये जो हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी हमें देती है, उससे ज़्यादा हमें वापस देती है। अगर मैं फ़ी पे कर रहा हूँ और मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी मेरे को मेरिट स्कॉलरशिप भी देती है एंड मेरिट स्कॉलरशिप के साथ साथ यूनिवर्सिटी मेरे को पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है। तो मैं फीस महंगी के साथ साथ आप यहाँ पर इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में मैं एक स्कीम है AUD वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम, उसके तहत मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की। वह स्कीम मेरी पढ़ाई के साथ साथ मेरे को एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी प्रोवाइड कर रही है कि अगर मैं पास आउट होकर ग्रेजुएट होकर बाहर जाता हूँ तो वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को चाहिए वो मेरी यूनिवर्सिटी मेरे को प्रोवाइड कर रही है, वो इस इंटर्नशिप के थ्रू प्रोवाइड कर रही है। चलिए आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्लासरूम्स कैसे हैं? क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं एंड यहाँ पर क्लासरूम्स में एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मोस्टली पढ़ाते हैं एंड उसके साथ साथ हमारे सेमेस्टर्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चों के रिसर्च पेपर होते हैं, बच्चे रिसर्च पेपर लिखते हैं। क्लासरूम्स कैसे हैं? मतलब क्लासरूम में AC वगैरह है? जी, AC है। सारी क्लासेस में जी, है? सब क्लासेस में है। अच्छा, वो क्लासेस के जनरली टाइमिंग्स क्या होती है? मतलब कितने बजे शुरू हो जाती है? क्लासेस सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती हैं एंड शाम को 4 बजे ख़त्म होती हैं। 4 बजे। जी। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो प्योर इंग्लिश है या मिक्स करके पढ़ाते हैं? हिंदी, सर डिपेंड करता है, हमारे प्रोफेसर हमारी फैकल्टी दोनों में, बच्चे जिसमें भी कंफर्टेबल हो सर उसमें पढ़ाते हैं, मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, जी। आपको लगता है कि वर्थ इट है या कोई और यूनिवर्सिटी भी हो सकती थी? नहीं choice सर, की? वर्थ इट है। कैसे? सर मुझे फर्स्ट DU में मिला था बट मैं DU से यहाँ पर आई हूँ मेरे। अच्छा, आप ड्यू छोड़ के आई? जी। तो अफसोस नहीं हुआ ड्यू छोड़ के नहीं, यूनिवर्सिटी जा रही? बिल्कुल नहीं। मुझे ये यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में से ही बहुत अच्छी लगती है, वर्थ इट है मेरे लिए यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप बताइए यहाँ पर जो है वो लैब्स वगैरह जो है वो कैसे हैं? सर- कहा जाता है बहुत हाईटेक लैब है। यस सर, यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब अच्छी क्वालिटी के कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, हर स्टूडेंट्स का अवेलेबल है। कोई भी आके अपना ऑथेंटिकेटेड पर्सन जाके यहाँ पे नेट एक्सेस कर सकता है। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, बहुत सारी किताबें हमें यहाँ पे मिलती है। साथ के साथ यहाँ पे देखा जाए तो IT लैब हो गया, लाइब्रेरीज हो गई, है ना, और अकेडमिक रिलेटेड लैब्स भी हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, मीटिंग्स के लिए भी अवेलेबल कराया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, जगह क्लासरूम सब अवेलेबल कराए जाते हैं।
अच्छा, इतने अच्छे हाईटेक जो है वो लेबोरेटरी है और उसके अलावा जो है वो अच्छी लाइब्रेरी है, तो फीस भी महंगी ही होगी। नथिंग सर, फीस ऐसा नहीं है, फीस महंगी नहीं है सर, बट यहाँ पे क्या है, मतलब आपके जेब में आ जाएगा इतना रहता है। और साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि मान लीजिए जो फीस पे नहीं कर पाता है उसके लिए फीस वेवर जैसी वो मिलती है हमें। अच्छा, ये क्या है फीस वेवर, समझाइए जरा। सर फीस वेवर एक ऐसी पद्धति या प्रणाली कह सकते हैं जिसके अंदर हमें ये दिखाना होता है कि हमारा इनकम सर्टिफिकेट एनुअल हमारा कितना है, तो उसके बेस में हमें फीस में डिडक्शंस मिलती है। तो ये एक प्रोसीजर है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर जिनका इकोनॉमिकली ज़्यादा नहीं कर सकते हैं वो अफोर्ड। अच्छा, बीइंग ए स्टूडेंट एयूडी में, जाहिर बात है आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप तारीफ करेंगे, लेकिन कहीं पर कुछ लगता भी है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। सर अभी तो जनरली मैं आप लोगों तो मुझे ऐसा देखने को तो नहीं मिला, क्योंकि मैंने रिसर्च भी करी है प्रोफेसर्स के साथ, है ना, और साथ में बहुत सारी चीज़ों में मैं गया भी हूँ। सनसेट टीवी जैसे प्रोग्राम्स भी हमने करवाए हैं, वहाँ पे गए हैं हम लोग, है ना। बस यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर से वो भी डेवलप होता जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाले समय में जो है और भी अच्छी हो सकती है। अच्छा, फीस जो यहाँ ली जाती है, जैसे डीयू में फीस पूरे 1 साल की ली जाती है, तो यहाँ पे पूरे 1 साल की ली जाती है या पर सेमेस्टर ली जाती सर सेमेस्टर वाइज होती है। है? यहाँ पर सेमेस्टर वाइज ली जाती जी है। सर। तो लगभग कितनी फीस होगी अराउंड आपके कोर्स की, अगर आपके कोर्स की बात करें? सर अगर हमारे कोर्स की बात करेंगे तो 25 के अराउंड। 25 का। हम्म। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये भी हमने सुना है कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनसे बहुत मामूली फीस ली जाती है, ये क्या जी सच है? जी सर, वहाँ पे उनको कंसेशन दिया जाता है। शुक्रिया है। जी सर। आपके जो जूनियर्स जो अब इस एयूडी को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी उनको आप बताएंगे कि इस एयूडी में आप ड्यू छोड़ के आई? सॉरी सर। आप ड्यू छोड़ के आई एयूडी में, जी तो कुछ तो यूएसपी होगी इस यूनिवर्सिटी की कि आप अपने जो है जूनियर को बताना चाहते हैं कि भाई एयूडी को चुन सकते हैं। सर डीयू से बहुत कुछ अलग है यहाँ पर। जैसे वहाँ पर एज अ आप असाइनमेंट्स या बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है डीयू में, बट यहाँ पर नहीं है। जैसे आप किसी सब्जेक्ट्स में लेंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग असेसमेंट्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं और रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, लाइक ये सब चीज़ें। और यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे हैं यहाँ के, वो यहाँ के रिसर्च पेपर प्रिंट पब्लिश करवा सकते हैं। अच्छा, जी, यहाँ पर बहुत जी जी डीयू में मोस्टली ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर है। यहाँ बच्चे जा सकते हैं। जैसे इनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, एक अनूप का रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। दैट्स इट। और कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जी कल्चर फेस्ट होते हैं, जी तो जी यहाँ भी फेस्ट जी होता है, जी, यहाँ पर भी फेस्ट होते हैं सर। फेस्ट होते हैं। जी तो जनरली क्या है, कुछ फेस्ट का नाम वगैरह है यहाँ के होने वाले, या फिर डिपार्टमेंट्स अपने फेस्ट कराते हैं? सर लाइक यहाँ पर यूनिवर्सिटी ही फेस्ट कराती है। क्या नाम है? तो भाग लेते हैं। दिवाली फेस्ट होते हैं, होली फेस्ट होता है, दिवाली फेस्ट होता है। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपकी ही यूनिवर्सिटी में होती है, कहीं और जो है वो नहीं दिखती, कुछ याद है? आप बताइए। सर फ्रेंडली नेचर ऑफ प्रोफेसर्स, मैंने ड्यू के काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं जो ये बोलते हैं कि उनका प्रोफेसर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, सीआर के थ्रू कांटेक्ट होता है या सीआर भी कांटेक्ट नहीं कर सकता है। बट हम यहाँ पे खुद पर्सनल अप्रोच कर सकते हैं, अपने डीन के पास जा सकते हैं अगर हमें कोई समस्या होती है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब टीचर को आप लगातार अप्रोच कर सकते हैं। जी लगातार अप्रोच कर सकते हैं। साथ में जैसे कि मान लीजिए मैं एक रिसर्च एस्पिरेंट हूँ, मुझे रिसर्च में हेल्प चाहिए, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे किसके पास जाना है, मैं अपने डीन के पास भी जा सकता हूँ और जो हाई अथॉरिटी उनके पास भी जाके पूछ सकता हूँ, तो वो मेरी जो है हेल्प करेंगे। तो हेल्पिंग नेचर है यहाँ पे। तो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है, तो इंटर्नशिप जो होती है तो उसमें क्या स्टूडेंट्स को कुछ रेमुनरेशन वगैरह दिया जाता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी में एक लाइक स्कीम है एयूडी वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम, उसके तहत स्टूडेंट्स को मंथली लाइक 5,000 रुपीज़ पे करके लाइक इंटर्नशिप, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड मल्टीपल डिवीजन का अनुभव सिखाया जाता है। जैसे कि मैं लास्ट सेमेस्टर पब्लिक रिलेशन डिवीजन में इंटर्न था, मैं तीन मंथ्स पूरा वहाँ पे इंटर्नशिप किया। उसके बाद उसमें क्या है कि अगर आपका काम और अच्छा है तो वो आपके एक्सटेंड कर देते हैं। तो उसके बाद समर वेकेशंस हुई। समर वेकेशन में एक स्कीम है अर्न व्हाइल यू लर्न।
इसके तहत कि आप जो समर वेकेशन का यूज़ आप इधर आकर इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी पे करती है। तो जैसे कहा कि इंटर्नशिप सिर्फ ये वाली लाइक AUD-BIS इंटर्नशिप, अर्न व्हाइल यू लर्न इंटर्नशिप, उसके तहत और भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी। जो गर्ल्स की सेफ्टी जो है वो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, देश भर के पेरेंट्स का, जब खासतौर पर वो दिल्ली में अपने बच्चों को भेजते हैं, तो उस लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से कैसी है ये? देखिए, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए AUD एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि AUD में एक इंटरनल कमेटी है जिसका नाम ICC है, जो स्पेशली गर्ल्स के लिए ही है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें कोई सीनियर या कोई जूनियर किसी से भी प्रॉब्लम हो, जाके वहाँ बात कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, और मोस्टली ये हो जाएगा। सुरक्षा का जी, एहसास सुरक्षा होता के लिए है है। जी कि मतलब कैंपस में आ गए तो हम सेफ हैं। जी जी सर। और कुछ और भी चीज़ें हैं, आपसे इनसे जानते हैं कि कुछ और भी चीज़ें की गई हैं सेफ्टी के लिए। लाइक रिसेंटली हमारी जो वाइस चांसलर है, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अनु सिंह लाथ है, उन्होंने एक ई-रिक्शा सर्विस का स्टार्ट किया, जो सिर्फ वो जो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी लेट तक खुलती है, तो जो लाइब्रेरी में पढ़ के जो गर्ल्स हैं वो अपने लाइक मेट्रो स्टेशन तक, यूनिवर्सिटी से लेकर मेट्रो स्टेशन तक ई रिक्शा, जैसे हमारा क्लासेस 4 बजे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद अगर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो उस ई रिक्शा सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी से लेकर जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक, और ये पूरी सर्विस बिल्कुल फ्री है। हम ये पूछने वाला था कि भाई इसका कोई चार्ज लगता है या नहीं, बिल्कुल फ्री है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, और ये कश्मीरी गेट, करमपुर, हमारे हर कैंपस में है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या जो है आगे सेल्फ डिफेंस या तमाम इन सब चीज़ों के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है? जी सर, हमारे NCC है, हमारे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर NCC है, जो 5 दिल्ली बटालियन, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 5 दिल्ली बटालियन है, वहाँ पे है। मैं खुद एक NCC कैडेट हूँ। मैंने C सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है, और मेरे जो कलीग्स थे, सीनियर एंड ऑफिसर दक्षित पांडे, वो रिकमेंड भी हो गए हैं आर्मी के लिए, है ना, तो वो नेवी के लिए रिकमेंड हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके सीखेंगे, क्योंकि NCC डिसिप्लिन सिखाती है, टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है, और ये जैसे जैसे हम बड़े होते आते हैं और हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएंगे या फिर हम गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो वहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती है। साथ में NCC को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है हमारी वाइस चांसलर मैम के थ्रू, कि हमें जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं वो भी हमें जो है लोगों को दी जाती है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे हमारा खुद की वॉलीबॉल टीम्स हैं, NCC की वॉलीबॉल टीम्स हैं, है ना, डिबेट भी होती है, और अदर इनफैक्ट हम DU जैसे कॉलेजेस में जा करके वहाँ पे भी हम लोग अपने फेस्ट जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करके और मेडल निकाल के लेकर आते हैं। तो आपने सुना अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के इन स्टूडेंट्स की बात, और ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी को, और इंतज़ार है इनको अपने जूनियर्स का। तो फॉर्म्स भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि इसकी 3 कट ऑफ आएंगी, और उनकी डेट्स भी हम आपको बताएंगे जब वो कट ऑफ आएगी। लेकिन फ़िलहाल आप दिल्ली से हैं, चाहे दिल्ली से बाहर से हैं, आप यहाँ पर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली वालों के लिए 85% सीटें यहाँ पर जो है वो आरक्षित हैं, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन बाहर वालों के लिए 15% सीटों पर मौका है। तो आप ये मौका चूकें नहीं, और फटाफट जाके पोर्टल पर आवेदन करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।